हेलो दोस्तों, सक्षम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दोस्तों आपके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत फायदा देने वाले हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भैया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन, लिमिट दे रखी है 2 से 3। देखो इस लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट और इस लिमिट को बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट हमारे पास 3 है और आपको इंटीग्रेशन करना है x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का। तो दोस्तों क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसको i इज इक्वल्स टू मानेंगे। i इज इक्वल्स टू कितना? 2 से 3। लोअर लिमिट अपर लिमिट मैंने पुट करी, क्या आएगा? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना दोस्तों। इसके बाद आप क्या काम करोगे दोस्तों, आपको क्या करना है, आप इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से कर सकते हो वो सोचो थोड़ा सा। अगर आप इसको देखते हो तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में लिख रहा है, अगर आप उसको t मानते हो और t मानने के बाद अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको ऊपर वाली टर्म्स मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, यही काम करते हैं हम। क्या करें, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। जैसे ही आपने इसको इतना एज्यूम किया, आप क्या करोगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो x स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो 2x। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना आता है दोस्तों? 0 आता है। t का डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में तो dt ओवर dx मिलेगा। यहां से x, इस dx को अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं तो x dx आपको मिल जाएगा 1/2 dt के, है ना दोस्तों। तो यहां से आपको क्या बात समझ में आ रही है? अब हमको यहां से ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो i था वो i इज इक्वल टू, मैं ये बोल सकता हूं लिमिट तो 2 से 3 ही रहेगी। देखो दोस्तों, लिमिट हम जो पुट कर रहे हैं यहां पर अभी भी, वो हम किसकी पुट कर रहे हैं? x की पुट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो लिमिट को चेंज करना t की फॉर्म में, क्योंकि आपने t मान लिया, तो लिमिट अगर आप t की लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? x की लिमिट को यहां पर पुट कीजिए। लोअर लिमिट कितनी थी x की? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 तो 5, तो t की लोअर लिमिट कितनी आएगी? 5। यहां पर 3 पुट, अपर लिमिट 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस 1 10, तो t की अपर लिमिट कितनी आएगी? 10। लेकिन मत कीजिए आप ऐसा, आप क्या करिए, लास्ट में आप इसको t की ही फॉर्म में सॉल्व करना, लिमिट हम पुट करेंगे एंड में, ठीक है। तो भैया ये क्या हो जाएगा? x dx, ये 1/2 dt बन गया। ये कितना हो जाएगा? 1/t और 1/2 dt, ये x dx की जगह पर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने ये जो इंटीग्रेशन था ये रह क्या जाता है? ये रह जाएगा 1/2 में बाहर ले लेता हूं भैया। इंटीग्रेशन हुआ 1/t dt का, लिमिट कहां से कहां तक? 2 से 3 तक, है ना दोस्तों। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है दोस्तों? 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। तो आप क्या कहोगे कि सर ये हो गया log t, लेकिन मेरे को अब लिमिट पुट करनी है। लिमिट कौन से? 2 से 3 तक, है ना दोस्तों। आगे बात करते हैं। i इज इक्वल टू 1/2। अब देखो log, जैसे ही आप t की वैल्यू, t की लिमिट नहीं है ये, तो t की पहले वैल्यू पुट करेंगे। t की लिमिट है कितनी? t की लिमिट है एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट 2 से 3 तक। अब आप इसमें लिमिट पुट कीजिए 1/2, आपको भैया कितना मिलेगा? ये मिलेगा log 3 पुट, पहले अपर लिमिट पुट करी जाती है, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट पुट करी जाती है। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10, तो ये मिला log 10 माइनस ये कितना मिलेगा? log 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना मिला? 5, तो log 5। तो दोस्तों ये हुआ क्या? 1/2। अब देखो हम एक चीज जानते हैं, अगर दो लॉग माइनस में होते हैं तो ये जो नंबर लिख रहे होते हैं ये एक दूसरे के एक बार लॉग लिखकर ये किस में आ जाते हैं? डिवाइड में आते हैं। तो 10 कितना हो जाएगा? ये 5। तो आपके पास i इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/2 log 2। कंडीशन यहां पर ये होती है कि इन दोनों का बेस सेम होना चाहिए। देखो लॉग हमने अपनी तरफ से लिया है ना, यहां पर लॉग निकल कर आता है, तो दोनों के बेस क्या है? सेम है, क्योंकि आपने लिमिट पुट करी थी, सेम बेस पर पुट करी है लिमिट, तो दोनों के बेस सेम है। तो आपका आंसर जो आ गया वो कितना आ गया? 1/2 log 2।
ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये लिमिट π/6 से π/3। देखो इस π/6 को देखो, π/6 है कितना, π/6 होता है 30 और ये कितना होता है 60। तो आपको ये लिमिट दे रखी है 30 डिग्री से 60 डिग्री की दे रखी है। कभी भी देखो, और मैं आपको दिखा देता हूं ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपको किस किस तरीके से, देखो ये ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इसी टाइप का। देखो सेम क्वेश्चन है, ये हो सकता है आपको सेम लिमिट पर π/6 से π/3 पर, यहां पर आपको 10 की जगह पर दोस्तों देखने को मिल सकता है cot x, है ना, cot x आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा आपको यही सवाल कुछ दोस्तों इस तरीके से भी देखने, लिमिट यहां से इसकी 0 से π/2 हो सकती है, 0 से कितनी हो सकती है π/2। यहां पर आपको वही सेम सवाल आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा 1 + √10x या फिर cot x। ये वो सवाल है जो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी एक और टाइप है ये उसी में और देखने को मिलेगा। अभी हम आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने एज्यूम करा I = कितना, इंटीग्रेशन π/6 से कहां तक, π/3 तक। यहां पर कितना था, ये था dx अपॉन में 1 + √10x। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या काम कीजिए, आपने दोस्तों क्या काम किया, आपने इस 10x को कन्वर्ट कर लिया साइन अपॉन कॉस में। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये आ जाएगा 1 + √ के अंदर 10x को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin x अपॉन कॉस x, sin x अपॉन में कॉस x, है ना दोस्तों। अब आप इसके नीचे एलसीएम मान लीजिए, इसके नीचे माना आपने 1, तो इन दोनों का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा cos x, π/6 और ये हो गया π/3। आपको मिला इन दोनों का एलसीएम रूट में cos x, कितना मिला दोस्तों, रूट में cos x π/3। ये आपको कितना मिलता है, रूट में cos x, आपको मिला रूट में cos x। ये रूट का cos x इधर आएगा तो ये हो गया रूट cos x प्लस रूट sin x। अब हम जानते हैं ये वाला रूट x ऊपर चला जाएगा, तो दोस्तों ये जो इंटीग्रेशन अभी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, I = लिमिट π/3 से π/6 से π/3, ऊपर आ गया रूट cos x अपॉन में आ गया रूट cos x प्लस sin x। अब देखो आपको दोस्तों ये क्वेश्चन इस टाइप से भी मिल सकता था, 10x की जगह पे आपको इस फॉर्म में भी दे रखा, अगर इस फॉर्म में भी दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, या फिर cos x की जगह ऊपर sin x दे रखा है, तो आपको वही काम करना है जो काम अब हम करेंगे। काम क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, कौन सी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है कि अब यहाँ पे आप लिखिए यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग क्या होती है वो देखते हैं। देखो एक होती है हमारे पास प्रॉपर्टी, अगर मेरी लिमिट a से b तक है और यहां पर लिख रहा है कोई फंक्शन f(x) dx, आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो दोस्तों वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप इंटीग्रेशन तो a से b ही कीजिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अपनी लिमिट को सम करके, अपनी लिमिट के सम में से आप उस x को माइनस करके x की जगह पर पुट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रॉपर्टी होती है, आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जहां जहां पर पाई आएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, तो यहां पर पाई था, यहां पर पाई था, इसका मतलब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। जब हम यूज करेंगे तो दोस्तों देखते हैं किस तरीके से यूज करेंगे। आपके सामने आई ये लिखा हुआ है, तो आप कहोगे आई = इंटीग्रेशन π/6 π/3। दोस्तों मैं इस π/6 को यहां पर 60 और 30 करके लिख रहा हूं, π/6 को 30 और इसको लिख लेते हैं 60। तो आपके सामने देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस x, है ना दोस्तों, कोई दिक्कत, अपॉन में √ cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस x, है ना दोस्तों, प्लस √ में sin 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस x। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते हो ये क्या हो जाएगा,
अब हम इसको कुछ लिख सकते हैं, देखो क्या ये हो गया π/6 से कहाँ तक π/3। अब आप इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो cos 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस एक्स। ऐसे ही ये कितना लिखा जा सकता है, cos 90 माइनस एक्स प्लस ये कितना लिखा जा सकता है, अंडर रूट साइन 90 माइनस एक्स, है ना दोस्तों। अब दोस्तों आप ये बताइए cos 90 पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन में, साइन 90 पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, cos में। और ये सब के सब कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस एक्स सब किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो ये जो था cos 90 cos ये क्या बन जाएगा, sin x, तो ये कितना हो जाएगा sin x, ये कितना हो जाएगा sin x, ये कितना हो जाएगा cos x। तो आपके सामने ये जो i इंटीग्रेशन था वो हो जाता है इंटीग्रेशन π/6 से π/3, है ना दोस्तों, π/6 से π/3 इंटीग्रेशन किसका, sin x अपॉन में अंडर रूट ये हो गया sin x प्लस के अंडर रूट cos x, है ना दोस्तों। ये आ गया मेरे पास। जैसे ही आपके पास इतना डेटा आया, अब देखो आप क्या कीजिए, आप इस वाली आइडेंटिटी को यहां पर आइडेंटिटी 1 मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इसको आपने इक्वेशन को क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। और ये जो निकल कर आई है ये आपकी हो जाती है इक्वेशन सेकंड। अब आप दोस्तों क्या करने जाओगे, अब आप अपनी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड। जैसे ही आपने ऐड किया तो देखो दोस्तों ये भी आई था और ये भी आई है, तो i और i मिलकर कितने हो जाएंगे, i और i मिलकर हो जाएंगे 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आपका π/6 से π/3 ही चल रहा था, इंटीग्रेशन आपका π/6 से π/3 हो गया। अब देखो अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर इसका रूट cos x प्लस रूट साइन x है, यहां पर भी डिनोमिनेटर रूट साइन x प्लस cos x, डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम जानते हैं न्यूमिनेटर अगर ऐड हो रहे हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहां पर हम ऐड कर रहे थे तो ये कितना हो जाएगा, रूट cos x, इसका न्यूमिनेटर कितना है साइन x, तो रूट साइन x, और भैया डिनोमिनेटर कितना था हमारे पास, दोनों कॉमन थे, रूट साइन x प्लस रूट cos x dx। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको इतना ये समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे डेटा से इस पूरे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को कैंसिल कर देंगे। तो दोस्तों आपके पास ये जो इंटीग्रेशन बचा वो क्या बचा, वो बचा 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन π/6 से π/3, और यहां पर बचा भैया कुछ नहीं, यहां पर बचा 1 और 1 का मल्टीप्लाई हो गया dx में, तो dx। अब बताइए दोस्तों dx का इंटीग्रेशन जब मैं करता हूं तो कितना आता था, dx का इंटीग्रेशन आता है x, और लिमिट लगा देंगे हम कहां से, π/6 से π/3 तक, ये आया 2i, है ना दोस्तों, 2i कितना आया, 2i इज इक्वल्स टू, अब देखो सबसे पहले दोस्तों हमको अपर लिमिट लगानी होती है तो कितना आ जाएगा π/3, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट लगानी होती है, कितनी है π/6। तो दोस्तों 2i इज इक्वल्स टू आपको ये कितना मिलेगा, ये होता है 60 30, कितना मिलेगा π/6। i की वैल्यू, इस i की वैल्यू निकालोगे तो 2 इधर चला जाएगा, तो i आपको कितना मिल गया π/12। i था क्या, i था भैया आपका इंटीग्रेशन π/6 से π/3, कहां तक था दोस्तों, ये था dx अपॉन में, ये था क्या dx अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट 10x, ये i था, और इसकी वैल्यू आपके सामने कितनी निकल कर आ रही है, π/12। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने बहुत इजीली कर लिया। ठीक है, तो देखो ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो उसमें आपको इसी तरीके की अप्रोच करनी है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। देखो आपको हो सकता है इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन मिले, इस टाइप के मिल सकते हैं, और आपको दोस्तों इस 3 टाइप के मिल सकते हैं। ये तीनों पांचों, देखो एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन कवर करे हमने, ये पांचों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो सेम क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने वहां पर यूज करा है।
ठीक है, तो मैं कह देता हूं आप इसको होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए। देखो इसमें भी आप वही काम करोगे, पहले आई मानोगे, फिर दोनों के सम को बराबर पुट करोगे, फिर आप दो इक्वेशंस को जोड़ दोगे, सेम वही क्वेश्चन। तो देखो छठा क्वेश्चन आपको उसी पैटर्न पर ऐसा मिल गया। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इसकी काम करते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है, आप करोगे इसको इक्वल्स टू आई के, आई इज इक्वल्स टू 0 to 1। क्या था, लॉग मॉड के अंदर, सॉरी लॉग 1/x - 1 dx, इसी का ही तो करना है। एक काम करो, लॉग के अंदर जो भी लिख रहा है उसको आप एलसीएम ले लो एक बार, 0 to 1, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग एलसीएम आएगा x, ये x उधर 1 - x dx, है ना दोस्तों। फिर वही काम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग। देखो मैं जानता हूं अगर ये चीजें डिवाइड में हैं तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं, log 1 - x माइनस के log x, है ना दोस्तों। और ये कितना आ जाएगा, dx। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत। फिर हम ये चीज जानते हैं कि हम इन वैल्यूज को अलग अलग पुट कर सकते हैं। आप अलग अलग पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 किसका, log 1 - x का dx, माइनस साइन था माइनस लगा दिया, इंटीग्रेशन 0 to 1 किसका, log x का। अब देखो दोस्तों इसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको वही वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है जो भी प्रॉपर्टी हमने यूज करी। देखो वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगी, उस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना। तो वही प्रॉपर्टी को अगर मैं यूज करूंगा यहां पर, तो ये तो आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने क्या किया, आपने उस वाली प्रॉपर्टी को यहां पर यूज किया, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप उतनी प्रॉपर्टी को लिख देंगे। जैसे ही आप उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये था log कितना था 1 - x, x की जगह पर ही पुट करते हैं ना क्या, इन दोनों का सम 1 - 1 + 0 - 1, क्या पुट करेंगे 1 + 0 - x, यही तो पुट करेंगे dx। और फिर भैया क्या था, सॉरी माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 log x लिख रहा था, कितना हो जाएगा 1 + 0 - x dx। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 0 to 1 log 1 मल्टीप्लाई माइनस प्लस का x dx, है ना दोस्तों, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, ये कितना हो जाएगा log, ये हो जाएगा 1 - x dx, है ना दोस्तों। तो आपके सामने ये जो i निकल कर आया यहां पर, ये i निकल कर आता है इंटीग्रेशन 0 to 1 log x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 log कितना आ जाएगा 1 - x dx। ठीक है दोस्तों, इतना डेटा निकल कर आया। अब आप का काम कीजिए, ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आप कीजिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप क्या करो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहे हो। तो दोस्तों ये आई और ये भी आई, तो आई और आई मिलकर कितने हो गए 2i इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या था, अब देखो हम वही डेटा लिख देते हैं। यहां पर था इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 - x, 0 to 1 log 1 - x dx माइनस में इंटीग्रेशन 0 to 1 log x dx, ये तो पहले वाले का था। इसको ऐड करेंगे तो भैया प्लस में इंटीग्रेशन 0 to 1 कितना था log x dx, फिर भैया क्या था माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 - x dx। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या देख पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि log 1 - x dx से ये log 1 - x dx कट गया, दोनों की लिमिट बराबर थी, दोनों एक जैसे थे, एक प्लस का था एक माइनस का, कैंसिल। इधर से भैया ये कैंसिल हुआ, तो आपके सामने 2i इज इक्वल टू बचा कितना, 2i इज इक्वल टू बच रहा है 0। तो आप यहां से क्या कह सकते हो कि सर इंटीग्रेशन इसका कितना आ गया 0, आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना दोस्त, सेम उसी पैटर्न पर, सेम उसी टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो सेम क्वेश्चन किया है, होमवर्क क्वेश्चन।
हमने सेम क्वेश्चन किया है, देखो मैंने आपको दिखाया था ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का आपको यहाँ पर देखने को इस तरीके से, है ना, वही लिख रहा है। ले सेम चीज है, ये 92 π/2 90 बनना था, आप वैल्यू पुट करोगे सेम, तो दो क्वेश्चन आपको देखो, एक और क्वेश्चन आपको वैसा मिल गया देखने को, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। आइए दोस्तों इस पर बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या क्वेश्चन है आपके सामने है, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 3 fx dx। लेकिन दोस्तों अगर आप fx की बात करो तो यहां पर fx चेंज है, कैसे कैसे चेंज है, एक तो fx कह रहा है कि 0 से पहले π/2 के लिए तो फंक्शन ये हो जाएगा और π/2 से 3 के लिए फंक्शन आपका ये हो जाएगा। तो अब जब कभी भी आपके ब्रेकिंग पॉइंट आ जाते हैं जहां पर फंक्शन आपके दो अलग अलग फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, आपको अपनी लिमिट भी चेंज करनी होती है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये जो इंटीग्रेशन था अब आप कुछ इस तरीके से करोगे कि ये हो जाएगा पहले 0 से π/2 fx dx के लिए, ठीक है ना। फिर आप क्या कीजिए, प्लस इंटीग्रेशन π/2 से कहां तक, 3 तक, और fx dx के लिए। जैसे मान लीजिए आपको क्या है, दिल्ली से मुंबई जाना है, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आप जिस बस में बैठे हो या फिर आप जिस प्लेन से जा रहे हो, मान लीजिए डायरेक्ट ट्रिप मुंबई से, दिल्ली से मुंबई की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है या डायरेक्ट कोई भी फ्लाइट है नहीं, तो आप क्या करोगे, आपने क्या करा, पहले आप दिल्ली से कहीं और तक गए, मान लीजिए आप पहले चले जाइए कलकत्ता चले जाइए, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई, मान रहा हूं कि रूट लंबा हो गया, खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन दोस्तों काम हमको फिर वैसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। आई इज इक्वल्स टू 0 से π/2 fx। अब देखो 0 से π/2 fx कौन सा फंक्शन है, फंक्शन आएगा cos 2x dx, प्लस इंटीग्रेशन π/2 से कहां तक, 3 तक, फंक्शन कौन सा आ जाएगा इस वाले पीरियड में, ये आ जाएगा 3 dx, ठीक है दोस्तों। आगे काम करते हैं, आगे हमको क्या काम करना है, i इज इक्वल्स टू, देखो cos 2x का आपने इसका इंटीग्रेशन करना देखा होगा, जानते होगे cos का इंटीग्रेशन सीधे सीधे सिंपल सिंपल सा जानते हैं cos का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हमने क्या करा, हमने इसको i को i1 प्लस i2 दो फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, जहां पर आपका i1 कितना है, i1 क्या है, आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन है जो किसके बराबर है, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, और cos 2x dx, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कैसे करोगे, लेट 2x इज इक्वल्स टू t, जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2dx dt मिलेगा आपको यहां से, तो आपने dx की वैल्यू निकाली 1/2 dt, ठीक है दोस्तों। आप इसमें पुट कीजिए, आपको i1 कितना मिलेगा, आपको दोस्तों i1 मिलेगा कितना, i1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos 2x की जगह पर t पुट कर देंगे और dx की जगह पर 1/2 dt पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि जो 1/2 है ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से भैया बाहर आ गया, आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, 0 से π/2 cos t dt का। तो भैया cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है भैया कितना, साइन, कितना होता है cos का इंटीग्रेशन, साइन। तो आप i1 था i1, तो आप क्या कहोगे कि सर i1 जो था हमारे सामने वो i1 निकल कर आ जाता है कितना, साइन 1/2 तो बाहर था ना, 1/2 साइन t, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है ना, लिमिट 0 से π/2 की थी। i1 इज इक्वल्स टू 1/2, दोस्तों पुट करो सबसे पहले अपर लिमिट, लेकिन t था क्या, t को भी देख लीजिए, t भैया था क्या, 2x था, t कितना था, 2x, तो आप क्या कहोगे, ये साइन 2x है, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक। आइए दोस्तों जैसे ही आपने इसमें लिमिट पुट करी आपको ये कितना मिलेगा, साइन, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × π/2, तो ये बचा साइन पाई, माइनस के ये साइन 2 × कितना हो जाएगा, 0। तो दोस्तों आपको यहाँ से 1/2 ये मिला साइन पाई माइनस साइन 0, जिनकी वैल्यू कितनी होती है, 0 को मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0। तो i1 आपको मिला 0,
ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, है ना दोस्तों, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। हमारे पास I2 की वैल्यू कितनी थी, I2 था 3, पाई बाई 2 से 3 तक 3dx। I2 हमारे पास कितना है, एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से कहां तक, 3 तक और 3dx। अब हम जानते हैं ये 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो I2 की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से कहां तक दोस्तों, पाई बाई 2 से 3 तक, और ये हो जाएगा dx। अब आप जानते हो कि लिमिट कैसे पुट करते हैं, इसका dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा पाई बाई 2 से 3। पहले अपर लिमिट पुट करी जाती है, तो दोस्तों जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 3 माइनस पाई बाई 2। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो I2 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 3 3 जा 9 माइनस के 3 पाई बाई 2। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपके इक्वेशन थर्ड। नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या थी हमारे पास, इन वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो दोस्तों आपको I1 तो 0 हो गया, I बराबर किसके हो जाएगा, I2 की, जिसकी वैल्यू कितनी है 9 माइनस के 3 पाई y अपॉन 2। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो गया। देखो देखने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन जब हमने करना स्टार्ट करा तो बहुत इजीली हमारा हो गया। ठीक है ना दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 वैसे तो बहुत इजी है, आप इसको एक बार चेक कीजिए। देखो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है 0 से पाई बाई 2। अब आप इसमें थोड़ा सा फोकस ये कीजिए कि क्या आप इसमें इस पाई बाई 2 वाली लिमिट को पुट कर कुछ कर सकते हो। ये हो जाएगा cos x, हाँ बिल्कुल हो सकता है। आइए दोस्तों तो वही काम करते हैं। आपने क्या किया, आपने किया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये हो गया साइन x अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यूजिंग दैट आइडेंटिटी। अब आप उस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हो 0 से पाई बाई 2। आप इसमें क्या लिखोगे, साइन एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना दोस्तों, इतना आया। अब आप देखिए, हम जानते हैं पाई बाई 2 पे साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। दोस्तों आपने क्या कहा, ये था आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये निकल कर आई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या कर रहे हो, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर रहे हो दोस्तों, ऐड कर रहे हो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो दोस्तों ये आई और ये आई मिलकर कितने हो जाएंगे, 2i। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक। अगर आप दोस्तों इनका दोनों के डिनोमिनेटर को देखते हैं तो डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब न्यूमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। डिनोमिनेटर एक आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं, यहां पर फर्स्ट कितना था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आपने लिखा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस में दोस्तों ये कितना था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कितना था दोस्तों, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो दोस्तों, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, तो आपने देखा न्यूमिनेटर में आ गया 0, 0 के अब बटे में कुछ भी हो सब कुछ 0 होता है, तो 2i इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0 के, तो i इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 0। देखो कितना बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 27 भी हमने बहुत इजीली कर लिया। वही आइडेंटिटी यूज हो रही, कभी भी पाई आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द केस में वो आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है ना दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
28 की ओर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए मान लेता हूं कि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पर कंप्लीट कर लोगे। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने जो लॉग करा था ना उसी टाइप का है, π/4 आ रहा है, आपको थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा हम इसमें किस तरीके से करें। आप इस tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए, वहां पर आइडेंटिटी लगाइए, आप क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लोगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखो दोस्तों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है 27 जैसा किया था। देखो कैसे, सबसे पहले आपने इसको i इज इक्वल टू माना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। देखो दोस्तों इंटीग्रेशन में क्या है, क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो पुराने आ चुके हैं, नए क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या होगा, नए क्वेश्चंस आपको, जैसे अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया, घुमा के दे दिया, लेकिन क्वेश्चन ये था क्या, देखो मैं भी दिखाता हूं, ये पुराना वाला ही क्वेश्चन है। क्या था, cos 2x। अगर आप cos 2x की आइडेंटिटी याद करो तो वो कुछ ऐसी होती थी, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यही होती ना cos 2x की आइडेंटिटी। मैंने यहां पर पुट कर दी 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, है ना दोस्तों, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब देखो, अब आप जानते हो कि सर हम एक चीज जानते हैं कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अगर लिख रहा हो तो क्या कर देते थे, एक बार उनको जोड़कर और एक बार उनकर घटाकर लिख देते थे, एक बार उनको जोड़कर और एक बार उनको घटाकर लिख देते थे। तो ये कितना हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, है ना दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स, है ना, ये आ गया हमारे पास डेटा। और ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया dx। ठीक है दोस्तों, अब आप काम कीजिए, इसको अलग लेके जाइए इसके नीचे, नहीं, अब आप वाली वैल्यूज को उठाकर पुट किया, आप चाहते तो इसमें डायरेक्ट उस वैल्यूज को पुट कर सकते थे। जैसे ही आप इसमें पुट करोगे, देखो मैं दिखाऊंगा अगर आपको, आप देखो cos 2x को देखो, cos 2x क्या बन जाएगा, cos 2x था, अगर आप इसमें पुट करते हो तो ये बन जाएगा cos 2 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ क्या, देखो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बन जाएगा cos पाई, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पाई माइनस के 2x। अब दोस्तों ये बताइए, cos पाई माइनस के 2x, cos पाई माइनस के 2x, अब ये cos की आइडेंटिटी बताइए, पाई पर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस के, और cos का भैया cos रहता है तो माइनस के cos 2x आ जाएगा। अब आप बताइए, माइनस के cos 2x आ गया, ये प्लस का था, दो आइडेंटिटी को जोड़ोगे आपको कितना मिल जाएगा, 0। तो आप ये भी ना करो, डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो। ठीक है, तो आप इस वाली आइडेंटिटी को इस तरीके से यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, देखो ये क्वेश्चन इजी है, एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, बाकी के फिर आप होमवर्क में कीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखो, अगर आपके पास f(x) इज इक्वल टू mod x दे रखा है तो हम जानते हैं इसमें दो कंडीशन होती हैं कि हम f(x) को दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, f(x) एक तो माइनस का x हो जाएगा और एक प्लस का x हो जाएगा। माइनस का x कब होगा, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, प्लस का x कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, है ना। तो यहां पर आप यही काम कीजिए, आपको इंटीग्रेशन, आपने क्या करा, लेट करा, लेट f(x) इज इक्वल टू mod x प्लस 3। ठीक है ना दोस्तों, मोड में मान लिया। अब आप जानते हो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे कि f(x) जो होगा वो दो तरीके से टूटेगा, एक तो माइनस का x प्लस 3 हो जाएगा और एक प्लस का x प्लस 3 हो जाएगा। माइनस का x प्लस 3 जो होगा वो किस केस में होगा, माइनस का x प्लस 3 होगा जब x प्लस 3 लेस देन 0 होगा। ये कब होगा, जब x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना दोस्तों, यही होगा ना। यहां से अगर आप आगे बात करते हो तो आप कहोगे कि सर हमको ये मिल गया कि f ऑफ x जो था वो माइनस का x माइनस का 3 आ रहा है, कब, जब x की वैल्यू लेस देन कितनी हो जाएगी, ये माइनस के 3 हो जाएगी, जब x की वैल्यू माइनस से लेस देन 3 होगी। ठीक है, प्लस 3 कब आ रहा है, x प्लस, ये प्लस में कब आ रहा है, ये आ रहा है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 3 होगी।
ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब हम लिमिट की बात करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यहां से बात करो, आपको -6 से 3 तक जाना है दोस्तों। इधर देखो, आपको कहां से कहां तक जाना है, आपको जाना है -6 से 3 तक। ये -6 था, ये 3 था। अगर आप देखते हो तो -3 यहां बीच में बैठेगा ना, कहीं पर यहां कहीं पर बीच में -3 आएगा ना। तो उसने क्या कहा था कि अगर -3 से अगर आप छोटे फंक्शन पर जाओगे, -3 से इधर साइड जाओगे तो आपको -x -3 वाला फंक्शन मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप -3 से बड़े पर जाओगे, इधर साइड जाओगे तो आपको x + 3 वाला फंक्शन मिलेगा। इसका मतलब अब ये जो इंटीग्रेशन था आपके पास, आप ये कह सकते थे कि सर ये जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -6 से 3 तक fx dx। और ऐसा भी सवाल मैंने आपको करवाया था, जब ऐसे दे रखा होता है तो ब्रेकिंग पॉइंट देखते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट कहां पर था, -3 पर था। तो एक लिमिट जो जा रही है इसकी, आप कहोगे सर एक लिमिट जा रही है -6 से -3 fx तक, है ना दोस्तों। दूसरी लिमिट कहां से कहां जाएगी, वो -3 से फिर 3 तक जाएगी, fx dx। बताओ दोस्तों, यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब लिमिट देख ले, अब हमने लिमिट पुट कर दी। अब हम यहाँ पर फंक्शन देख लेते हैं, कौन से कहां पर कौन सा फंक्शन है, -6 ये -3 fx। इस पीरियड में कौन सा फंक्शन था, -x -3 dx प्लस इंटीग्रेशन -3 से 6 तक। इस पीरियड में भैया कौन सा फंक्शन है, इस पीरियड में फंक्शन है x + 3। तो आप क्या कहोगे, x + 3 dx, है ना दोस्तों। आगे बात करते हैं, i = इंटीग्रेट कर दीजिए। अब आप देखो, माइनस तो बाहर ले लीजिए, यहां से माइनस मैंने बाहर ले लिया। x का इंटीग्रेशन x² हो जाएगा, 3 का इंटीग्रेशन 3x हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, -6 से -3 तक जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। इधर बात करते हैं प्लस, ये क्या होगा, ये हो जाएगा x का इंटीग्रेशन x² प्लस ये हो जाएगा 3x। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, -3 से 6 तक जाएगी। सॉरी, -3 से 3 तक की लिमिट है ना, ये 3 है, 6 नहीं है। ये कितना है दोस्तों, 3। -3 से 3 तक की लिमिट जाएगी। बताइए दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत। अब हम लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं पूरे में। तो -3 पहले पूरे में पुट होगी। तो दोस्तों ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i = -3 का स्क्वायर, तो 9/2। ये कितना बना, 9/2 प्लस था ना यहाँ पर, प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा, -9 प्लस -9। ठीक है दोस्तों, इसके आगे बाहर माइनस का साइन था, इतना आया। ये आपने अपर लिमिट पुट कर दी। फिर क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाकर भैया लोअर लिमिट पुट करेंगे। -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36/2। तो ये कितना हो जाएगा, 36/2। फिर कितना है, प्लस। आगे बात कीजिए, माइनस के यहां पर लगाओगे, -6 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -18। बताइए दोस्तों, ये हो गया आपका इस साइड का। अब हम चलते हैं इस साइड पर, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। 3 का स्क्वायर 9/2, तो भैया ये कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 9/2। फिर हमको क्या लगाना है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारे पास कौन सी है, पहले इसमें ही लगाएंगे, 3 3 जा 9, कितना मिल जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस के 9। फिर दोस्तों माइनस लगाते हैं अपनी तरफ से। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये करेंगे तो 9/2, ये कितना मिल जाएगा आपको, 9/2। ठीक है ना दोस्तों। इधर इसको लगाएंगे तो -9, ये कितना मिलेगा, -9। तो हमको दोस्तों ये मिला। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, i = ये कितना मिला, 9/2 -9, ये कितना हो जाएगा, 18 - 18, है ना दोस्तों। प्लस ये मिला 9/2 प्लस का 9, ये कितना हो जाएगा, -9/2 माइनस माइनस प्लस का 9। ठीक है। अब देखो, मैं भी दोस्तों इसको कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, 0। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो -9/2, ये माइनस माइनस प्लस के 9 हो जाएंगे, ये तो 0 हो गया। ये कितना था भैया, +9/2 प्लस के 9 -9/2 और भैया +9। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट गया, -9/2 से
प्लस के 9/2 कैंसिल हो गए, तो दोस्तों आपके पास कितना बचा, i इज इक्वल टू 99927 माइनस 9/2, एलसीएम लोगे तो 54 माइनस 9/2, 4 माइनस करो 50, 5 माइनस करो 45, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 45/2, आंसर आ गया मेरे पास, कितना आ गया 45/2। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजीली हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और अपनी तरफ से अभी और करवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा, यहां पर लेट कर लिया, लेट एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस 5। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, सर ये जो एफ एक्स था अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए दो फंक्शन में, एक हो जाएगा माइनस के x माइनस 5 और एक हो जाएगा प्लस के x माइनस 5। जो माइनस का था वो कब होगा, जब x माइनस 5 लेस देन 0 होगा, ये कब होगा, जब x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं, आपका ये जो फंक्शन था वो 4 से 5 पर जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है, आप देखो थोड़ा सा रफ काम कर लिया करो, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 4 से 5 पर, 4 से 5 पर। ये जो अगर आप इसको और थोड़ा सा करेक्ट करके कर लीजिए कि ये जो मिलेगा आपको एफ ऑफ एक्स, ये मिलेगा माइनस एक्स प्लस 5, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 5 होगी, ये मिलेगा x माइनस 5 कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मिलेगी। अब आप यहाँ पर देखिए आपको क्या है 4 से 5 ये पॉइंट दे रखा है, आपको इधर वाले फंक्शन पर ये यूज करना है, आपको 5 से लेकर 4 तक आप देख पाओ तो ये माइनस के x प्लस 5, 5 से छोटे फंक्शन के लिए एक ही है, 5 से अपर लिमिट बात ही नहीं हो रही, 5 से बड़े के लिए बात ही नहीं हो रही, तो ये दूसरा फंक्शन तो मैं कहीं पर यूज करने वाला नहीं हूँ, कहीं पर ये दूसरा फंक्शन यूज होने वाला नहीं है। आप क्या करोगे, सीधे लिमिट पुट कीजिए, कितनी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 5 f ऑफ x dx, सीधे लिमिट पुट लगेगी, फंक्शन भैया कौन सा लगेगा 4 to 5, फंक्शन लगेगा कौन सा वाला, पहले वाला माइनस एक्स प्लस 5 dx। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस के x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन प्लस के 5x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट हो गई 4 से 5 तक। सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हमको अपर लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट पुट करोगे तो माइनस के 25/2 प्लस के 5 जा 25 प्लस, इसमें लिमिट पुट करोगे तो भैया पहले हम जानते हैं माइनस का साइन लगाएंगे, कितना आ जाएगा 16, माइनस के 16/2 और ये कितना हो जाएगा प्लस के 4 5 जा 20। ठीक है दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 25 50, इसमें माइनस करोगे तो ये बचेगा आपके पास 25/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 20 माइनस 8 तो माइनस के ये बचे 12, है ना दोस्तों, 12 भी बचेगा ना। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो आपको i इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 25 माइनस 24 1/2, आंसर कितना हो गया हमारे पास 1/2, ये हो गया हमारे पास। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31, बहुत इजीली हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30, होमवर्क क्वेश्चन डालिए अब लोग अब आप होमवर्क क्वेश्चन डालते चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 33 होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये बहुत सारे। क्वेश्चन 34 होमवर्क, कुछ नहीं वही सेम लिमिट पुट कीजिए, लिमिट पुट करनी है, और क्वेश्चन नंबर 35 होमवर्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कुछ हमारे वो क्वेश्चन थे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से थे, और ये आपके क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो दोस्तों इन पर आप एक बार अपनी पकड़ बना लीजिए, ताकि जब ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले तो आप इनको बहुत इजीली कर लें। अगर इन किसी क्वेश्चंस को जो मैंने आपको होमवर्क दिया, अगर आप उनको करने में कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट में हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन नंबर पर हमको प्रॉब्लम थी, इस क्वेश्चन को आप हमको प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको उस क्वेश्चन पर एक वीडियो बनाकर कंप्लीट आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।